परफेक्ट आलू लच्छा बनाने के लिए देखिए हमारी वीडियो। दो टाइप से आलू लच्छा बनाए हैं जिन्हें आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हो और इंस्टेंट बनाकर भी खा सकते हो। तो चलिए करते हैं शुरू। करते हैं, पहले मैं पिलर से इन आलूओं को सभी को छील लेती हूँ। और इस तरह से मैंने देखिए 2 भगोनों में पानी लिया है। एक भगोना में ये है पानी और एक भगोना में ये है पानी। आलू छील कर हम सीधे इस वाले भगोने में डालेंगे और लच्छा बनाते जाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। तो पहले मैं आलूओं को छील लेती हूँ, सभी आलूओं को छील लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे आलू हमने छील लिए हैं और छीलने के बाद हम ये आलू निकाल करके इस वाले भगोने में डाल रहे हैं सारे। और फ्रेंड्स, नवरात्रि में आलू लच्छा नमकीन आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। ये इंस्टेंट 2 तरीके की बना करके दिखा रही हूँ मैं, तुरंत की तुरंत वाली, और 1 साल तक आप स्टोर करके रख सकते हो अच्छे से। कोई नुकसान वाली बात नहीं है कि स्टोर करके रखेंगे तो हम ये ख़राब हो जाएगी। 1 साल तक स्टोर करके रखिए, कभी भी भूनिए कभी भी खाइए। और एक तुरंत की तुरंत भून करके खाने वाली भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो देखिए मैंने ले लिया है ऐसा वाला कद्दूकस, और ऐसा वाला कद्दूकस लेने के बाद मैं इस पर कस रही हूँ। आप चाहे तो कोई और मोटे दांते का ले सकते हो, क्योंकि मुझे बारीक ही आलू लच्छा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसा वाला कद्दूकस लिया है। और इस पर मुझे इस तरह से इन्हें कस देना है। तो देखिए इस तरह के आलू लच्छे इसमें निकल करके आएंगी और मैं सारे इसमें कस करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के हमारे आलू लच्छा बन करके आ रहे हैं। आप चाहें तो मोटे वाले बना सकते हो, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि मुझे बारीक वाले आलू लच्छा ही पसंद है, इसलिए मैं बारीक बारीक बना रही हूँ। क्योंकि मुझे मोटे वाली जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। और इस तरह से आप जैसे ही आलू कसते जाएं, तुरंत की तुरंत आप इस तरह से पानी में डालते जाइए, और क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं तो इस तरह से आपको पानी में डालने हैं। देखिए इस तरह के हमारे ये आलू लच्छा बन करके आ रहे हैं। आप चाहें तो मोटे बना सकते हैं, मैंने जैसा कि बोला मुझे बारीक ही पसंद है। तो इस तरह के आपको आलू लच्छा तुरंत की तुरंत पानी में डालने हैं। और मैं इसी कद्दूकस से सारे के सारे आलू लच्छा बनाए लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड, हमारे सारे आलू लच्छा बन चुके हैं। देखिए सारे के सारे बनने के बाद मैं इस तरह से पानी में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमें वो क्या करना है कि अब ये जैसे हमने आलू लच्छा बना लिए, पानी में डले हुए हैं, तो इनको बहुत साफ़ करके ही धोना है। बहुत साफ़ करके धोना है, जब तक कि ये बिल्कुल हमारे आलू लच्छा साफ़ करके नहीं धुल जाते। ऐसे एक से दूसरी बार पानी में हम डाल करके इन्हें धो रहे हैं। देखिए, और बहुत साफ़ से धोने हैं हमें ये। तो इस तरह से ही आपको निकाल करके ये दूसरे साफ़ पानी में धोने हैं। और इसके बाद इसमें धुल चुके, इसके बाद भी हमें ये अभी और धोने हैं, क्योंकि देखिए ये पानी हमारा अभी भी गंदा है। तो इसके बाद एक बार और हम साफ़ पानी में ही डालते हैं इन्हें। इस तरह से ही रगड़ कर, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, मतलब अलट पलट करके हमें धो लेने हैं और साफ़ पानी में फिर डालने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 3 बार धोए हैं। और इस तरह से देखिए धुल चुके हैं ये बिल्कुल साफ़। इस तरह से धोने के बाद आपको रखना है एक भगोना में गर्म पानी करने के लिए। तो फ्रेंड, इस तरह से ले लिया है मैंने पानी, और गैस जलाकर इस पानी को गर्म करने के लिए रखे दे रही हूँ। तो गैस जला करके मैंने ये गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। और इस पानी में डालूंगी सेंधा नमक, क्योंकि ये नवरात्रि के लिए बनानी है मुझे, और बिना नमक के आलू लच्छा अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से मैंने डाला इसमें सेंधा नमक। और नमक की मात्रा आपको कम ही रखनी है, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है इसमें सिकने के बाद चढ़ जाता है इसमें नमक। और इस तरह से देखिए हमारे आलू लच्छा बिल्कुल साफ़ पानी में मैंने धो करके तैयार कर लिए हैं। और ये हमारा इधर पानी, हम इसे उबाले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पानी बहुत तेज़ गर्म हो चुका है, और इस पानी में हमें अपने ये आलू लच्छा निकाल करके इसके अंदर डाल देने हैं। देखिए इसी तरह से इसमें हमें ये डाल देने हैं। जितने इसमें हम आराम से चला सकें सिर्फ इतने डालने हैं, क्योंकि फिर चल नहीं पाते हैं तो नीचे लगने का भी डर रहता है। और हमने तो बहुत बारीक आलू लच्छा बनाए हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा वो नहीं बनाए हैं जैसे मोटे मोटे बाज़ार में मिलते हैं, क्योंकि वो मुझे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने इसलिए बारीक वाले आलू लच्छा बनाए हैं, इसलिए मैं सिर्फ इसमें इतने डालूँगी जितने मैं आराम से चला सकूँ, और मेरे सारे ही इसमें आराम से आ जाएंगे। मुझे दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये डाल दिए हैं और इनको अलट पलट करके हमें हल्के से ही उबालने हैं, जो हाथ से इस तरह से दब करके टूट जाएं, बस ऐसे उबालने हैं। ज़्यादा हमें इन्हें नहीं उबालना है, क्योंकि ज़्यादा उबालने के बाद ये बिल्कुल आलू लच्छा हमारे टूटने लगेंगे और टूटने के बाद अच्छे नहीं बनते फिर वो, इसलिए हमें ये थोड़े थोड़े ही उबालने हैं। तो इस तरह से मैं इनको आपको टेक्सचर दिखाऊंगी, जितना मुझे इन्हें उबालना है इतना मैं आपको टेक्सचर दिखाऊंगी। एक बार मैं इन्हें चलाई लेती हूँ, क्योंकि नीचे वाले गर्म पानी में जा चुके हैं और ऊपर वाले एकदम ठंडे पानी में हैं। इस तरह से देखिए ये मुझे चला लेने हैं और इनको मुझे ज़्यादा नहीं उबालना है। मैं आपको दिखा दूंगी जिस तरह के उबालने होते हैं, खड़े ही रखने होते हैं मतलब ये। तो इस तरह से इनको हल्का सा ही उबाल आएगा, फिर ये हो जाएंगे। और फ्रेंड मैं इसे 2 मिनट के लिए इससे ढके देती हूँ। तो फ्रेंड हम अपने आलू लच्छा देखे लेते हैं और इस तरह से हम तोड़ करके देखेंगे। अभी थोड़ी सी और कसर है, देखिए अभी टूट नहीं पा रहा है, थोड़ी और कसर है, इसलिए और थोड़ी देर को ढक देते हैं। मैंने ज़्यादा आलू लच्छा बनाए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसे उबाल आने में और बनाने में। आप अगर कम बनाओगे तो बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं, पूरा भगोना भरा हुआ है मेरा आलू लच्छा से, क्योंकि मुझे 1 साल तक के स्टोर करने के लिए भी रखने हैं इसे आलू लच्छा। और देखिए अब इनमें उबाल आ चुका है, अब तक इनमें उबाल नहीं आया था, अब इनमें उबाल आ चुका है। तो हम एक बार इनको ऐसे चलाई देते हैं और अब ऊपर नीचे बराबर हो चुके हैं। अब इन्हें एक बार देख लेते हैं कैसे है हमारे आलू लच्छा। देखिए इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए, इंस्टेंट बनाने के लिए इस तरह का टेक्सचर चाहिए। लेकिन अभी हमें ये 1 साल के लिए स्टोर करने हैं, तो ये थोड़े से और उबालने हैं। लेकिन मैं इंस्टेंट बनाने के लिए आपको इतने निकाल करके दिखाई दे रही हूँ कि मुझे तुरंत की तुरंत किस तरह से बनाने होंगे। तो इस तरह का मैंने एक कपड़ा ले लिया है और इनको मैं इस पर फैला दूँगी। और देखिए फिर से देख लीजिए एक बार किस तरह का टेक्सचर है इनका, फिर से आपको दिखाई दे रही हूँ। देखिए ये वाला देखिए, इस तरह से हल्का सा दबाने के बाद फूट रहा है ये। देखिए फिर से देखिए, ये है हल्का सा दबाने के बाद टूट रहा है। तो इस तरह का ही हमें टेक्सचर चाहिए। लेकिन ये अभी मैंने नहीं निकाले हैं, क्योंकि ये मुझे 1 साल तक स्टोर करने हैं। तो इनको थोड़ा और उबालना है, मतलब इनसे थोड़ा ही ज़्यादा केवल। और इनको इस तरह से अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इनको ढक करके रख रही हूँ। बस 2 मिनट के लिए इनको ढक रही हूँ, इतने में ही ये हो जाएंगे। और इधर इनको थोड़ा सा हम इनका बस पानी सा सूख जाए इतनी देर के लिए रखेंगे। और उसके बाद इन्हें तुरंत की तुरंत सेक करके मैं आपको दिखा दूंगी, तुरंत ही सेक करके दिखाऊंगी। बस थोड़ा सा ये जो पानी सा है मेरे हाथों पर जो आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो इनको थोड़ा सा बस ये पानी को सोख लें और इनको हम 2 मिनट बाद धूप में अच्छे से सुखा देंगे। फ्रेंड आलू लच्छा सुखाने के लिए ये चुन्नी मैंने धो करके सुखा दी थी और इस चुन्नी को हम इधर बिछाए लेते हैं। और देखिए फ्रेंड मैंने ये चुन्नी इधर बिछा दी है, इसी पर हम अपने आलू लच्छा सुखाएंगे। तो ले करके आते हैं अपने आलू लच्छा। तो फ्रेंड हम अपने आलू लच्छा ले आए हैं और देखिए ये उससे बस थोड़े से ही ज़्यादा पकाए हैं मैंने। अभी भी ये हल्का सा दाब कर ही फूट रहे हैं, उससे बस थोड़ा सा ही ज़्यादा पकाए हैं, ज़्यादा नहीं पकाए हैं मैंने। पकाए क्या है, बस उसके तुरंत बाद वो निकाल करके मैंने कपड़े पर डाले थे और तुरंत ही गैस बंद कर दी थी और गैस से बस ये पानी में ढक करके रखे थे मैंने। तो अब इस तरह से इन आलू लच्छा को अगर आपके पास चलनी है तो उसमें डाल करके निकाल लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से मेरी तरह से पर्चिया से इस तरह से इसका पानी निकल जाए तब आप इस तरह से चुन्नी पर फैला सकते हैं। और इनको फैलाने के बाद भी आपको बार बार इनमें 2-3 बार हाथ मारना पड़ेगा, वरना ये आपस में चिपक जाते हैं बहुत ज़्यादा। और चिपक भी जाएंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भुनने के बाद ही अपने आप इधर उधर हो जाते हैं, बिल्कुल एक एक खिल जाता है। तो फ्रेंड्स मैं सारे आलू लच्छा इस तरह से इस पर चुन्नी पर डाले लेती हूँ और इन्हें सुखाए लेती हूँ। और इनको बार बार बीच में आकर के आपको, जैसे अब ये मैंने डाल दिया, इनका थोड़ा सा पानी फरेरा होगा, इस तरह से आपको बार बार इन पर हाथ फैलाना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम इन्हें सारे आलू लच्छा को सुखाई लेते हैं। तो इस तरह से ही मैंने सारे अपने आलू लच्छा सुखा दिए हैं।
थोड़ी ही देर बाद मैंने इधर ये गीली वाली साइड से हटाकर आलू लच्छा अपने उधर सूखी वाली साइड पर डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने आधी ही चुन्नी पर उस समय फैलाए थे। इधर ये गीली हो चुकी है चुन्नी, तो इधर से हटा करके मैंने उधर डाल दिए हैं। और ये बार बार जैसा कि मैंने बताया है, मैं ठीक आधा घंटा बाद आऊँगी और इनको इस तरह से फिर से हिलाऊँगी, क्योंकि ये आपस में चिपके ना, बस इसलिए। तुरंत की तुरंत हमें बनाने हैं वो। देखिए इस तरह से हमें बस बहुत हल्का सा इसका पानी ही सूख जाना चाहिए। देखिए हाथों पर आलू चिपक रहे हैं। बस इस तरह से पानी से सूखने के बाद तुरंत की तुरंत इन्हें सेके लेते हैं हम। और इन्हें देखिए सेक करके दिखाती हूँ आपको कैसे लगते हैं। तो गैस पर रखे लेते हैं कढ़ाई और इसमें डालेंगे देसी घी, क्योंकि व्रत में सदैव देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड डाले लेते हैं ये देसी घी और इसे गर्म होने देते हैं। फ्रेंड जब आप इनको सेकोगे तो इन्हें सेकने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय यानी कि 5 मिनट के करीब, थोड़ा सा समय और यानी कि 7 मिनट के करीब, 5-7 मिनट लग जाते हैं। मतलब कि इन्हें सेकने में 10 मिनट तक भी लग सकते हैं अगर आपके ज़्यादा गीले हैं तो, नहीं तो 5-7 मिनट तो लग ही जाते हैं। लेकिन वो जो मैं 1 साल तक के लिए स्टोर करके बनाने की बात कह रही हूँ, उन्हें तो तुरंत आप गरम कढ़ाई में डालोगे और तुरंत वो तैयार हो जाएंगे आपके बन करके, और तुरंत की तुरंत तुम्हें निकालने को मिल जाएंगे। तो 1 साल तक स्टोर में इसलिए करती हूँ। और इनको भी मैं आपको सेक करके दिखाती हूँ ये कैसे लगते हैं। और वो तो खैर शाम तक सूखें या कल तक सूखें, जब भी सूख जाएंगे उन्हें भी मैं आपको बना करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो एक बार ये इन्हें भी मैं बना करके दिखाती हूँ। कढ़ाई में घी गर्म होने वाला है और मैं इसी में आपको तल करके इन्हें दिखाती हूँ। अगर आपने नवरात्रि में बनाए नहीं हैं तो आप इस तरह से बना करके इंस्टेंट करके तुरंत की तुरंत बना करके खा सकते हो। लेकिन अगर साल भर तक स्टोर करने हैं और नवरात्रि में पूरे दिन के लिए स्टोर करने हैं, 9 दिन तक वैसे ये भी चल जाते हैं, बना करके इन्हें भी रख लीजिए, 9 दिन तक तो आराम से चल जाते हैं। लेकिन वो वाले जो हैं वो तो आपको 1 साल तक खाने के लिए मिलते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इनको हम डाले लेते हैं अपनी कढ़ाई में। हमारी कढ़ाई का घी हो चुका है गरम। थोड़ा समय लगेगा इन्हें सीखने में, लेकिन बिल्कुल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये भी। कोई अंतर नहीं लगता उनमें और उसमें। थोड़ा सा 19-20 फर्क जरूर होता है, वरना कोई अंतर नहीं होता है वरना। तो इस तरह से हम इन्हें चला चला करके सेके लेते हैं। जितना अच्छे से इनका पानी आप सुखा लोगे उतनी ही जल्दी ये भून करके तैयार हो जाते हैं। बस पानी सूखने से अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता है। जितनी जल्दी पानी सूखेगा इतनी जल्दी ये अच्छे से भून करके तैयार हो जाएंगे। इसीलिए तो वो जल्दी से भून करके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनका पानी जल्दी से सूख जाता है, पूरा का पूरा सूख जाता है। उन्हें हम 1 साल स्टोर करके रख लेते हैं और वो तुरंत की तुरंत डालो। इतना तो टाइम लगता ही नहीं, इतनी देर में तो न जाने वो कितने सारे भून जाते हैं। मैं इसलिए वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ ये कितनी देर में भून करके तैयार होते हैं। थोड़ा टाइम तो इन्हें लगता है भूनने में, लेकिन ये इंस्टेंट बना करके आप खा सकते हो। ये जुगाड़ इंस्टेंट बनाने के लिए अच्छा है। और इसी तरह से आप चिप्स भी बना सकते हो, दोनों तरीके से बन जाएंगी चिप्स भी। मैं वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ। आप समय लगा लेना अपने आप, क्योंकि मैंने उस समय नहीं देखा था कि कितनी देर में भून रहे हैं। आप अपने आप समय देख लेना कितना टाइम लगा है इन्हें भूनने में। और वो तो आप डालते और कितने ही सारे एकदम से फूल करके तैयार हो जाते हैं। आप उन्हें तुरंत की तुरंत निकाल सकते हो और वो अच्छे से मोटे मोटे भी हो जाते हैं भूनने के बाद। आप चाहे तो आलू लच्छा में नमकीन बनाने में आप मूंगफली भी डाल सकते हो, लेकिन नमक तो इनमें हमने पहले ही डाल दिया था जब वो वाले थे। नमक डालने की आपको इनमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मैंने थोड़ा ही घी डाला था, क्योंकि ज़्यादा घी डालने से वो घी मैं बार बार डला हुआ यूज़ नहीं करती हूँ, केवल मुझे यही बना करके दिखाने थे, इसलिए मैंने थोड़ा ही घी डाला था। आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा घी डाल सकते हो। और देखिए ये हमारे आलू लच्छा बन करके बिल्कुल रेडी हैं। गैस का फ्लेम कर दिया है बंद और इन्हें निकाले लेते हैं। इस तरह से घी निचोड़ करके बिल्कुल इनको हम अच्छे से निकाले लेते हैं। देखिए आपको ले आवाज़ भी आई, कितनी अच्छी आवाज़, करारी एकदम आवाज़ है। देखिए तो इस तरह से ही आप आलू लच्छा बिल्कुल इंस्टेंट बना करके तैयार कर सकते हो। और वो आलू लच्छा जब बन जाएंगे मैं उनको भी आपको दिखाऊंगी कि वो हम किस तरह से बनाते हैं। देखिए ये घी मैंने निकाला नहीं है, शाम को मैं इसी में भून करके आपको वो जो मेरे सूख जाएंगे वो वाले आलू लच्छा भून करके दिखाऊंगी। और आप एक बार ये वाले आलू लच्छा भी देख सकते हो, इनमें आप मूंगफली डाल सकते हो। और मैंने जैसा कि बताया, आप चाहते हो तो मोटे वाले आलू लच्छा बना सकते हो। मुझे बारीक आलू लच्छा ही पसंद है, इसलिए मैंने बारीक कद्दूकस का प्रयोग किया था। और आप देखिए कितने एकदम करारे आलू लच्छा हमारे बन करके तैयार हुए हैं। और खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वाद होते हैं, बहुत ज़्यादा वाले स्वाद होते हैं खाने में ये। उनको भी मैं आपको भून करके दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सूख चुके हैं और सूखने के बाद अब मैं इन्हें भून करके आपको दिखाऊंगी। लेकिन आप अगर इस तरह से बना रहे हो तो कपड़े पर ना बनाना। मुझे कपड़े पर इन्हें सुखाने में बहुत परेशानी हुई है। इस तरह से हटाती हूँ तो देखिए ये इस तरह से कपड़े पर चिपक जाते हैं और मुझे बड़ी मुश्किल से इस तरह से हटाना पड़ता है। मैंने ये कई बार हटाए हैं। इसलिए आप अगर आलू लच्छा बना रहे हो तो पिन्नी पर ही सुखाना, लेकिन उन्हें बार बार इस तरह से ही चलाओगे, इस तरह से कपड़े पर से तुम्हें हटाने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इन्हें मैं आपको भून करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड ये सुबह वाली ही कढ़ाई है जिसमें मैंने सुबह बनाए थे आलू लच्छा, ताज़ी एकदम तुरंत की तुरंत। अब मैं सूखे वाले आलू लच्छा आपको इसी में सेक करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड इस तरह से आपको आलू लच्छा सुखाने के लिए केवल एक ही सावधानी मैंने आपको बता दी कि आप कपड़े पर ना सुखाना, उन्हें पॉलीथिन पर ही सुखाना। और बार बार इस तरह से तो आपको वो करने ही पड़ेंगे। मतलब कि एक दो बार आप उसे इस तरह से कर आओगे, बीच में जैसे हल्के से फरेरे यानी कि हल्का सा उनका पानी सोखा, और इस तरह से आप उन्हें एक एक करके इस तरह से फैला दिया। तो ये इस तरह से आपके लच्छों में बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। जैसे मेरे एकदम अलग अलग बने हैं, इसी तरह आपके भी आलू लच्छा बिल्कुल एकदम अलग अलग इसी तरह से खिले खिले बनेंगे। अगर आप उन्हें इस तरह से नहीं हटा करके आओगे तो फिर वो आलू लच्छा आपस में चिपकने की संभावना रहेगी। लेकिन पिन्नी पर ही सुखाना, कपड़े पर सुखाओगे तो वो कपड़े पर चिपकेंगे और उससे आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि मुझे तो कई बार कपड़े पे से छुड़ाने पड़े हैं। बार बार मैं जैसे उनको सुखाती थी तो वो चिपक जाते थे, मुझे कई बार कपड़े पे से छुड़ाने पड़े हैं। इसलिए मुझे जो परेशानी हुई वो आपको ना हो, इसलिए मैं आपको ये सावधानी बता रही हूँ। ये फ्रेंड्स हमारा घी हो चुका है, इसमें डालते हैं अपने आलू लच्छा सूखे हुए जो बिल्कुल हैं, और इन्हें हम 1 साल स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने डाल दिए हैं, और देखिए डालते ही ये बिल्कुल अच्छे से खिल करके फूल जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सूखे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उन्हें भूनने में टाइम लगता है, लेकिन इन्हें भूनने में टाइम नहीं लगता है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और आप इन्हें बिल्कुल डालिए और तुरंत की तुरंत निकाल सकते हो। तो इस तरह से ही आप, तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने आपको दोनों तरह से आलू लच्छा बना करके दिखाए हैं। मैंने वो भी आलू लच्छा आपको बना करके दिखाए थे और ये वाली भी आलू लच्छा आपको बना करके दिखा दिए। और फ्रेंड खाने में बिल्कुल स्वाद एक जैसा ही होता है, इनका और उनका बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं खाने में। बस आप इन्हें 1 साल तक स्टोर करके रख दोगे तो ये इनका आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप चाहे तो इनमें मूंगफली फ्राई करके डालिए, काजू फ्राई करके डालिए, चाहे बादाम फ्राई करके डालिए, और चाहे किशमिश फ्राई करके डालिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।